Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is that the table given below depicts species A, B, the type of interaction with example, study the information and answer the questions that follow. तो यहाँ पे हमारे पास ये चार्ट दिया गया है, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, दो स्पीशीज और उनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज म्यूचुअलिज्म, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रोटो कॉपरेशन एंड कमेंसलिज्म. तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप की जो पॉपुलेशन एक इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है उनके बीच में जो इंटरैक्शंस होती हैं उसके बारे में. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है पॉपुलेशन इंटरैक्शंस. तो यहाँ पे हम बात करेंगे द फर्स्ट पॉइंट हियर. द फर्स्ट पॉइंट है स्पीशी ए जो है वो स्पीशी बी के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रही है कि स्पीशी ए को यहाँ पे प्लस लिखा है, दैट मीन्स ये इसके लिए बेनिफिशियल रिलेशनशिप है, बेनिफिट हो रहा है इसको. और स्पीशी बी के लिए ये डिलीटीरियस इफेक्ट है, मतलब ये हार्मफुल है. और इस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन को हम प्रिडेशन बोलते हैं. जैसे फाइटोफेगस एनिमल्स और प्लांट्स की यहाँ पे बात हो रही है. सो फाइटोफेगस का मतलब है ऐसे एनिमल्स जो प्लांट के प्रोडक्ट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं. सो प्लांट प्रोडक्ट्स दैट मीन्स वो सैप हो सकते हैं, उसके लीव्स हो सकते हैं, तो ये उसको डैमेज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रिडेट कर रहे हैं, ये इसी वजह से ये प्रिडेशन है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द सेकेंड थिंग दैट इज द प्रोटो कॉपरेशन. जो प्रोटो कॉपरेशन है ये इस तरह का रिलेशनशिप है जहां पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही ऑर्गेनिज्म मतलब स्पीशी ए और स्पीशी बी ये एक दूसरे को बेनिफिट कर रहे हैं. तो ये बेनिफिशियल रिलेशनशिप है दोनों के लिए. लेकिन ये यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे को बेनिफिट करने के साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के बिना भी रह सकते, बट इट कैन लिव विदाउट ईच अदर. तो इस रिलेशनशिप को हम देखते हैं कि जो सी एनिमल होता है वो होता है सिडेंट्री, मतलब वो मूव नहीं कर सकता. लेकिन हर्मिट क्रैब जो है एक एम्प्टी स्नेल शेल के अंदर प्रोटेक्शन के लिए रहता है. सो सी एनिमल इज सिडेंट्री जबकि हर्मिट क्रैब जो है वो है फ्री स्विमिंग. सो ये एक फ्री स्विमिंग है, तो एक एम्प्टी शेल के अंदर रहता है. और सी एनिमल बेनिफिटेड है इस रिलेशनशिप से बिकॉज ये उस हर्मिट क्रैब के साथ साथ कहीं और जगह पे भी ट्रैवल कर सकता है और इसको ज्यादा खाना खाने को मिलता है. लेकिन ये है कि अगर ये आपस में नहीं, अगर सी एनिमल को इस तरह का रिलेशनशिप नहीं भी मिलेगा तो भी ऐसा नहीं है कि वो इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता. इट कैन डेफिनेटली सर्वाइव विदाउट द हर्मिट क्रैब ऑल्सो. अब यहाँ पे दिया गया है कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म एक इस तरह का रिलेशनशिप होता है जो कि प्लस जीरो टाइप का रिलेशनशिप होता है. मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म को तो फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई भी नो हार्म नो बेनिफिट, इस तरह का रिलेशनशिप जिसको हम कमेंसलिज्म यहाँ पे बोलते हैं. तो इस केस में हम देखते हैं कि एक ऑर्किड है ग्रोइंग एज अ एपीफाइट ऑन द मैंगो ब्रांच. एपीफाइट का मतलब होता है स्पेस पैरासाइट. तो एक ऑर्किड की ब्रांच जो है वो मैंगो के ट्री के ऊपर स्पेस के लिए रह रही है, मतलब कुछ भी और न्यूट्रिशन डिराइव नहीं कर रही है, सिर्फ स्पेस ले रही है वहां से. तो इस बात का मैंगो ट्री को कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन ऑर्किड को वहां पे जगह मिल जाती है, तो इस वजह से उसको यहाँ पे फायदा है. तो यहाँ पे ये है ऑर्किड, और जो सेकेंड वन यहाँ पे जिसको कोई भी फायदा नुकसान नहीं हो रहा है वो है मैंगो ट्री. तो यहाँ पे लिखा गया है व्हाट इज म्यूचुअलिज्म. अब हम एक फोर्थ रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं सिम्बायसिस और म्यूचुअलिज्म. सो सिम्बायसिस के अंदर भी इसी तरह से एक प्लस प्लस रिलेशनशिप होता है, मतलब ये एक तरह का बेनिफिशियल रिलेशनशिप है दोनों ऑर्गेनिजम्स के लिए. और दोनों ऑर्गेनिजम्स दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर. सो अगर वो अलग हो जाएंगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. सो कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर. सो इस तरह का एक एग्जाम्पल जो है हमारे पास कई बार प्लांट और पॉलिनेटर स्पीशीज का भी है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दैट इज लाइकन्स. लाइकन्स के अंदर एल्गी और फंजाई इकट्ठे रह रहे हैं दोनों. और एल्गी जो है पूरी कॉलोनी के लिए फूड बना रही है, जबकि फंजाई सरफेस एरिया इंक्रीज करके एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है. तो ये इस तरह से रहते हैं कि कोई भी कह नहीं सकता कि ये दो ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रह रहे हैं. सो यहाँ पे इस तरह के रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं. और इन्होंने बोला हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रोटो कॉपरेशन. प्रोटो कॉपरेशन भी म्यूचुअली बेनिफिशियल प्लस प्लस रिलेशनशिप है, लेकिन ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के बिना रह सकते हैं. और कमेंसलिज्म एक तरह का प्लस जीरो रिलेशनशिप है, जैसे हमने एपीफाइट और ऑर्किड ब्रांच का देखा. सो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमें मिल गया है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.